Good morning, students. Today we'll discuss about the next topic of our chapter. In this lecture, we should discuss about the dinitrogen and their preparation, their uses, and various commercial methods. Firstly, what is dinitrogen? Their preparation, their uses. Dinitrogen is produced commercially by the liquefaction and the fractional distillation. आपने जो लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला टॉपिक है वो आपने 9th में पढ़ा होगा, चैप्टर 2 में, 9th के चैप्टर 2 में आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है बेटे, डिस्टिलेशन वाला, डिस्टिलेशन ऑफ एयर, आपको शायद याद हो, वहाँ पे एक एक्टिविटी था 9th में, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो लिक्विड डाइनाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 77.2 केल्विन होता है और डिस्टिल आउट लीविंग बिहाइंड द लिक्विड ऑक्सीजन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 19 केल्विन होता है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि इन लैब क्या होता है? डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट कराते हैं? सोडियम नाइट्रेट के साथ। अमोनियम क्लोराइड लिया, सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराया तो क्या बना आपके पास? नाइट्रोजन गैस बना, वाटर बना और सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, और इसमें देखो बेटा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और HNO3 भी बनता है। ठीक है, वो क्या होता है? इम्प्योरिटीज होता है इसमें, कैन बी रिमूव बाय पासिंग। इसमें अगर उसको रिमूव करना तो इसमें क्या करता है? गैस पास करते हैं, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कंटेनिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, वो क्या करता है इसमें से NO और HNO को रिमूव कर देता है। ठीक है, ये देखो NH4 इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? NO प्योर को रिमूव कर देगा, वाटर रिमूव कर देगा और ये रिमूव कर देगा। ठीक है, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। ठीक है, अगर आपको कहीं काफ़ी ज़्यादा प्योर चाहिए, मतलब 99.99% प्योर चाहिए, तो आप क्या करोगे? बेरियम एजाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा सोडियम या बेरियम एजाइड को जब आप रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बनेगा? बेरियम अलग हो जाएगा और 3 मोल ऑफ N2 अलग हो जाएगा। ये काफ़ी प्योर होता है, 99.9%। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज। डाइनाइट्रोजन क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन आइटम क्या होता है? 2 सॉल्युबल 2 स्टेबल आइसोटोप्स। अब ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस कैसे होता है? आपको पता है ना, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन की कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, उसी तरह क्या होता है? नाइट्रोजन का भी नहीं होता। और एक चीज़ और, इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 14 और एक 15। और आपने +1 में पढ़ा होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी, और ये वाटर में काफ़ी लो सॉल्युबल होता है। ठीक है, कम सॉल्युबल होता है वाटर में एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है, और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, डाइनाइट्रोजन क्या होता है? वैसे तो ये इनट होता है। ठीक है बेटा, रूम टेम्परेचर में, मीन्स इस टाइम ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। बिकॉज क्या होता है? इनट इसलिए होता है क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, मतलब कि उसे बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। बट जैसे जैसे आप इसके टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे आप, ये क्या होगा? ये जो इनटनेस वाली प्रॉपर्टीज होती है उसे लूज़ करता जाएगा। ठीक है, और बाद में जाकर ये मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके ये, अब ये देखो क्या बोलता है, एट हाई टेम्परेचर ये डायरेक्टली कंबाइन विद सम मेटल्स। ठीक है, और वो क्या बनाता है? आयनिक नाइट्राइड्स बनाता है, और विद नॉन मेटल्स क्या बनाता है? कोवलेंट नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, मेटल के साथ क्या बनाता है? आयनिक नाइट्राइड्स, और मेटल के साथ आयनिक नाइट्राइड बनाता है, और नॉन मेटल के साथ कोवलेंट नाइट्राइड। तो इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई नाइट्रोजन नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर वाइल रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे ये क्यों नहीं रिएक्ट करता और हाई टेम्परेचर पे ये क्यों रिएक्ट करता है। ठीक है,
जैसे कि 6 लिथियम को जब हमने नाइट्रोजन के साथ हीट किया तो ये क्या बना 2Li3n बना देगा ये, और इसी तरह ये करोगे तो आप ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इट कंबाइंड विद हाइड्रोजन एट, और ये हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन करता है कहाँ पे 773 केल्विन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाइवर प्रोसेस टू फॉर्म अमोनिया। हाइवर प्रोसेस तो आपने शायद +1 में शायद आपने पढ़ा होगा +1 में, चलो अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं +2 में आपको समझा दूंगा। ओके, अभी आप जस्ट नेम देख लो। जैसे कि N2 में हम क्या डालते हैं, N2 में क्या 3H2 डालते हैं, इसको हीट करते हैं, इतने पे तो हमारे पास अमोनिया बनता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। ठीक है बेटा, इसमें डेल्टा H कितना होता है, डेल्टा H होता है -46.1 किलोजोल मोल इनवर्स। ठीक है, डाई नाइट्रोजन कंबाइन करता है डाई ऑक्सीजन के साथ वेरी हाई टेम्परेचर पे, और क्या बनाता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और इसके यूज़ क्या है बेटा, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन है उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है बेटा, और ये कहाँ यूज़ होता है बेटा, रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल केमिकल फूड आइटम एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है, अमोनिया। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर। अमोनिया भी स्मॉल क्वांटिटी एयर में प्रेजेंट है, बट एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन ये काफ़ी कम क्वांटिटी प्रेजेंट है। सॉइल वेयर इट फॉर्म डिके ऑफ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर, और ये हमारे जो मिट्टी में भी होता है, जो आपके खेत है ना उसके मिट्टी में भी ये प्रेजेंट होता है, और ये वो यहाँ पे कैसे बनता है, डिके ऑफ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मतलब जो वो आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या होता है, इन द एब्सेंस आपने पढ़ा होगा ना, हम क्या कहते हैं, डिगिंग करते हैं, उसके अंदर आप चाहे पत्ते डाल दो, छोटे छोटे लकड़ी डाल दो, एक्सेट्रा सब डाल के उसको ऊपर से बंद कर दो, क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वो डिके होना शुरू होगा। ठीक है, और वो क्या बनाता है, गैस बनाता है। बायोगैस वाला प्रोसेस पढ़ा है ना आपने, उसी तरह का प्रोसेस होता है इसमें भी। ऑन स्मॉल स्केल अमोनिया ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट। स्मॉल स्केल मतलब क्या होता है, अगर आपने लैब में बनाना है, थोड़ी क्वांटिटी बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो, अमोनियम सॉल्ट से भी से बना सकते हो, विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्मॉल, और इसको कैसे बनाते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसके साथ, ट्रीट करके कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब क्या है, 2NH4Cl को जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब कि आपने ये दोनों रिएक्टेंट है, जब इसे मैंने रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक यूज़ करना, रिएक्शन आप याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं कि अगर आपने लार्ज स्केल पे से प्रोड्यूस करना है तो बेटा इसको हैबर प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, N2 लेते हैं, H2 लेते हैं और अमोनिया बनाता है। ठीक है, अगर लीड चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या होता है, रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है, मतलब रिएक्शन होने में वो हेल्प करता है। लीड चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो होता है किसी भी रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, मतलब कि उसके लिए अच्छा होता है। ठीक है, और इन्होंने ये टेम्परेचर प्रेशर दिया भी हुआ है। और इसमें क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट यूज़ होता है, कौन सा, आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में K2 और Al2O3 भी यूज़ करते हैं। क्या इंक्रीज करता है, रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में +1 में पढ़ा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन जब होता है तभी इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। ठीक है, अगर ना पता हो, आपको नहीं पता है इसके बारे में तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। ठीक है, द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, आयरन वाज यूज एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ है इसमें, मेलिबोडियम और एज ए प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर मतलब कि रेट ऑफ जो रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ताकि अभी इसमें देखो बड़ा इजी है, इस तरफ से इन्होंने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस दिया, नाइट्रोजन गैस दिया, कंप्रेशर यूज़ किया हुआ, और इस तरफ से ये क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन कंप्रेशर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसमें क्या हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन कंप्रेस करके उसे क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट उसके साथ रिएक्ट करके बेटा ये बना रहा है। ठीक है, और ये बाद में इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ये इधर से जाता है, ये इधर से जाके इसमें मिक्स होता है, इधर जाके इसमें मिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ तो पेपर में कभी कम ही पूछा जाता है, थोड़ा बहुत
मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी तक वैसे बेटा देखा तो नहीं है कभी पेपर में, फिर भी आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई टफ नहीं है। इस तरफ से आपने कंप्रेशर लगाना है, कैटलिस्ट वाला लगाना है, इस तरफ से आपने एक टब लगाना है जिसके अंदर लिक्विड अमोनिया। ठीक है, आपने इधर से पंप लगा के इधर से, मतलब एरो जरूर शो करना है कि कौन किधर से किधर मूवमेंट हो रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है, पंप से जाकर और ये लिक्विड अमोनिया इससे रिएक्ट करके दोबारा इसी टब में जा रहा है। ठीक है, बस आपने ये थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, इसे एक बार बना के देख लेना, आपको लर्न हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, अब देखो अमोनिया भी कलरलेस होता है बट पंजेंट स्मेल होता है, कलरलेस होता है बट काफ़ी ज़्यादा चढ़ता है। अगर आप इसकी स्मेल आप देखोगे ना, इसके आपके आप बड़ी गंदी सी इसकी स्मेल होती है। ये सीधा ही आपके जब आपने कभी लहसुन देखा है, लहसुन को आप ना कभी ऐसा करना, क्रश करके उसको स्मेल लेना। ठीक है, वो लगेगा नहीं, लहसुन को अगर सड़ा दोगे ना, मतलब कि छोड़ दोगे ना धूप में, फिर उसका जो ऑयल निकालोगे ना, उसकी स्मेल होती है ना, उस तरह की इसकी स्मेल होती है। ठीक है, इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है रिस्पेक्टिवली, और इन द सॉलिड एंड और लिक्विड स्टेट। और ये क्या होता है, एसोसिएट विद हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये कैसे जुड़े होते हैं, किसके हेल्प से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह। और देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर का मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है। और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 101.7 पिकोमीटर होता है इन तीनों में। ठीक है, ओके बच्चे। और ये देखो अमोनिया एज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इट इज़ एक्वा सोल्यूशन इन, और ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। और ये क्या देता है हमें, ये वीक बेस होता है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और बेस होता है। बेस क्या होता है आपको शायद पता हो, बेस क्या होता है मैं वैसे बता देता हूँ। ये देखो, बेस का मतलब होता है या तो उसके पास OH इनएक्टिव हो, या तो उसके पास क्या हो बच्चे, लोन पेयर हो। या तो उसके पास क्या हो, OH इनएक्टिव हो, या तो उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, एसिड क्या होता है, या तो H पॉजिटिव हो, या तो वो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, इतना बस ये समझ लो, बेस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो बेस होते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो एसिड होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट आए से, एसिड बेस कंसेप्ट आए हैं। जो लेटेस्ट आया वो इस पे ही है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो बेस है, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। ठीक है, और इस तरह यही देखो, ये क्या बोल रहा है, अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इज एक्वा सोल्यूशन वीकली बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन OH आयंस। और इसमें देखो NH3, और अब वाटर को जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनाएगा, इसने बोला नहीं वाटर में सॉल्युबल होता तो वो होता तो क्या बनाता है, ये NH4 एक्वस बनाता है। ठीक है, और ये OH। ठीक है, क्योंकि बेसिक नेचर होता है इसलिए OH को रिमूव करता है ये। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये बताया कि इट फॉर्म अमोनिया सॉल्ट विद एसिड, ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है एसिड के साथ। और ये क्योंकि वीक बेस होता है, ये क्या होता है, PPTs बनाता है किसके, द हाइड्रोक्साइड्स का ऑफ मेटल। जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये वेरियस कलर के PPTs बनाते हैं। जैसे कि अब जब जिंक के साथ अमोनिया को रिएक्ट कराया तो वाइट PPT बना, और आयरन के साथ कराया तो ब्राउन PPTs बना। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनियम मोलिक्यूल, ये क्या होता है, लुईस बेस होता है। ये लुईस बेस का मतलब क्या होता है, ये डोनेट करता है लोन पेयर, और ये फॉर्म करता है लिंकेज, मतलब कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, जुड़ता है आपस में। ठीक है, बॉन्ड के थ्रू। जैसे कि कॉपर लिया आपने, अमोनिया लिया तो ये बना देगा, इससे ये लोगे तो आप ये बना देगा। वैसे आप ये एग्जांपल कर लेना, आपके लिए इजी रहेगा ये वाला एग्जांपल। Ag और Cl करोगे तो ये बना देगा। ठीक है, और उसमें लिख देना वाइट 50। ठीक है, यूजेस आप बेटा देख लेना, फर्टिलाइजर में यूज़ होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है, लैब में यूज़ होता है। ठीक है, अब साथ में एक ये एग्जांपल वाले क्वेश्चन है, वाई डस NH3 एक्ट एज लुईस बेस, बिकॉज उसके पास क्या होता है, OH इनएक्टिव होता है, लोन पेयर होता है, वो लुईस बेस एक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह के आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप कर लेना है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपने देखना है। नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, द नेम ऑफ द फार्मूला एंड द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑक्साइड गिवन टिप। अब ये मैं वैसे बताता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अब आपको ये तो पता लग जाएगा, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सब बच्चों को नहीं होता है, कुछ नहीं बच्चे, जिसका निकालना है ना, नाइट्रोजन को निकालना है ना, उसे X मान लो। ठीक है, अब ये क्या है,
N है ना, इसे x मान लो, ये 2 है ना 2x मान लो, ठीक है। नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास बेटा कितने लोन पेयर होते हैं, इतना तो आपको पता लगाना पड़ेगा, इतना तो आपको पता होगा, आपने +1 किया तो आपको पता है कि इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, पता है ना आपको, जो शेयरिंग में हो सकते हैं वो 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका फिर हमने ऑक्सीजन का क्या लिखना, -2, आपको पता लग गया, क्योंकि ये 2x क्यों लिखा है, ये इसको x मानना है, ये 2 है तो 2x मानना है, और ऑक्सीजन का हम कितना लिखते हैं, ऑक्सीजन का हम लिखते हैं -2, अगर कहीं पे यहाँ पे अगर H होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम +1, क्योंकि इसके पास एक कम होता है और इसके बाद 2 ज़्यादा होता है, इसके पास मतलब कि 2 ज़्यादा लोन पेयर है, तो हमने क्या लिखना है, यहाँ -2, ठीक है। अब देखो आप ये क्या होगा, 2x -2 इस तरफ गया और ये 2 नीचे गया, इसके साथ डिवाइड हुआ तो ये क्या हुआ, +1 हुआ, देखा यहाँ +1 आया ना। अब देखो बेटा, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है, ये और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह बेटा आपको ये पीछे भी दिए होंगे, ठीक है, पता लग गया आपको। ये बेटा आपने खुद करना है, ईजी है, अब ट्राई करना, नहीं पता लगे तो मुझसे पूछना, ठीक है। एक आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा +1 में, +1 में लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप ये देख लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें बॉन्ड पैरामीटर बताया हुआ है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब कि NN के बीच में, NO के बीच में कितना डिस्टेंस है, बॉन्ड एंगल कितना है, डिस्टेंस की कितना पिकोमीटर है, यानी N के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे में, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, वैसे तो कम ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फिर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बेटा ये वाला है, वाई डस Na2 डाइमराइज। बेटा आपने इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपने अच्छे से करना ही करना है, बिकॉज पेपर डलता है तो इसी बुक से डलता है, ठीक है। वाई द कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज, व्हाट आर द कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन N2O5। इन सब क्वेश्चन को बेटा ट्राई करना, ना पता लगे तो मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। आज हम बेटा यहीं तक करेंगे, थैंक यू।